आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोषक तत्व के बारे में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि और विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। इससे पहले हम लोग समझेंगे पोषक तत्व के बारे में कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व का मतलब होता है जिनके माध्यम से शरीर का वृद्धि और विकास होता है। अब देखो, शरीर का वृद्धि और विकास किसके माध्यम से होता है? विटामिन के माध्यम से, प्रोटीन के माध्यम से, वसा के माध्यम से, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से, खनिज लवण के माध्यम से। तो ये सब जो पदार्थ है इसी को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व से हमारे शरीर का क्या होता है? वृद्धि होता है, पोषण होता है, निर्माण होता है, वृद्धि होता है और विभिन्न रोगों से सुरक्षा भी होता है। अगर हम लोग सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वही बता रहा है कि हमारे शरीर में यदि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं मिल पाए तो क्या होगा कि हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, शरीर का पोषण अच्छा नहीं हो सकता है, शरीर का ढांचा अच्छा से संरचना नहीं हो सकता है, शरीर की वृद्धि रुक सकती है। ठीक है, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। तो हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ होना आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट होना आवश्यक है, प्रोटीन होना आवश्यक है, वसा होना आवश्यक है, विटामिन और खनिज लवण भी होना आवश्यक है। ये सब पदार्थ होना आवश्यक है, तो साथ में जल भी होना आवश्यक है। इसके बाद है विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो विभिन्न पोषक तत्व के प्राप्ति स्रोत, मतलब कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कहाँ पर प्राप्त होते हैं, क्या चीज़ से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यदि इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो इससे हमारे शरीर में किस तरह के रोग होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के स्रोत जो है वो है अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल आदि मिलते हैं। तो ये मिलते हैं अंडा से मिलते हैं, मछली से मिलते हैं और सोयाबीन तथा राजमा एवं दाल से मिलते हैं। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा की बात करें और सबसे साधारण रूप से यदि हम लोग प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में मिलती है। ठीक है, और इसके बाद साधारण रूप से अगर हम लोग दाल में जो है, नहीं, सबसे ज़्यादा सोयाबीन ही मिलता है प्रोटीन। इसके बाद आपको दाल आता है, इसके बाद ही कोई चीज़ आता है। तो साधारण रूप से हम लोग चाहे तो दाल का अधिक से अधिक सेवन करके हम लोग सस्ते भाव में प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं अपने शरीर में। इसका अर्थ है कि यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे हमारे शरीर में क्या होगा? तो शरीर की मांसपेशी कमज़ोर हो जाएगी, शरीर का जो मांसपेशी है वो कमज़ोर हो जाएगा और साथ में शरीर की एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो है वह कम हो जाती है। शरीर में विभिन्न तरह के रोग पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक बार पुनः बात करेंगे हम लोग प्रोटीन पर। तो बता दो कि प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है? अंडा है, मछली, सोयाबीन और अंडे में जो उजला वाला भाग होता है ना अंडे का, उसी से प्रोटीन बनता है। और पीला वाला जो भाग होता है उन्हें, उजले वाला से कैल्शियम बनता है और पीला वाला से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसके बाद मछली में भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन, हाँ। और इसके बाद है कि राजमा में तथा दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? खत्म हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और साथ में मांसपेशी और शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है खास तौर पर मोटी अनाज में, जैसे कि अनाज के अंतर्गत आलू, शकरकंद, पपीता है ना। अनाज में जैसे कि गेहूँ, चावल जो होता है उससे भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चावल सबसे ज़्यादा। तो अनाज, आलू, शकरकंद और पपीता में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद है शरीर के तापक्रम और ऊष्मा में कमी होना। यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? तो कम हो जाता है। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम लोग है ना घबराने लगते हैं ना कि शरीर एकदम सर्द हो गया है, नहीं बोलते हम लोग कि शरीर ठंडा हो गया है, तो समझो वहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट की कमी है। ठीक है ना, और शरीर कमज़ोर भी हो जाता है जब हम लोग खाना अगर नहीं खाते। इसका सीधा प्रमाण खाना पर ले जाओ, क्योंकि मोटे अनाज जब हम लोग नहीं खाते, खाना अगर अच्छा से नहीं खाए तो शरीर कैसा होता है? कमज़ोर हो जाता है और शरीर के टेम्परेचर भी कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती है, मतलब त्वचा लटकने लगता है। ठीक है ना, सिकुड़ने लगता है।
इसके बाद है वसा के बारे में। तो पहले ये बता दो कि वसा का पाचन कहाँ होता है। अभी वसा just अपने पढ़े थे। बसी आम्ल में और गिल्सरोल में। नहीं नहीं, वसा का पाचन होता कहाँ है। अभी हम लोग पढ़े थे कि वसा का पाचन, तो वसा का पाचन यकृत से निकलने वाली रस जो होती है पित्तरस, उसके माध्यम से होता है। अब है कि यदि वसा के स्रोत की बात करें तो वसा पाया जाता है किसमें, अंडा में पाया जाता है, मछली मांस से पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है और सभी प्रकार के तेल में भी पाया जाता है। ठीक है, तेल तो आसानी है, तेल को हम लोग बिल्कुल याद रख लेते हैं। अधिक तेल वाला पदार्थ या जो अधिक मांस मीट खाता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। वसा की मात्रा बढ़ने से शरीर क्या होता है, मोटा मोटापा होता है। ठीक है, उसी तरह से यदि अंडा, मछली मांस और मूंगफली का सेवन अधिक मात्रा में की जाए तो शरीर में उसके क्या चीज की मात्रा बढ़ जाएगी, वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसके कमी यदि हो जाते हैं तो कमी होने से त्वचा यानी कि चमड़ा का जो चमक होता है वो क्या होता है, उस पर हो जाता है। कमी हो जाती है, खुश्की हो जाना, खुश्की होने लगती है और साथ में शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है। ठीक है, अब है विटामिन ए की बात करें हम तो विटामिन ए अंडा में, मछली में, गाजर में। अगर सबसे अधिक की बात करें तो विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, गाजर में। गाजर में। और इसके अलावा आम, हरी सब्जियां, यहाँ थोड़ा फॉल्ट है, हरी सब्जियां और दूध में भी विटामिन ए पाई जाती है। आँखों में रतौंधी का रोग होना, यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो आँख में रतौंधी रोग हो जाता है। और रतौंधी को अंग्रेजी हम लोग क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो ए तो रे, याद कर लो, विटामिन ए तो रे, तो ए से हो गया विटामिन ए और रे से हो गया रेटिनॉल, इसलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, तो रेटिनॉल हो गया। अब विटामिन बी की यदि बात करें तो विटामिन बी मिलता है छिलकेदार वाले अनाज में, जैसे कि चना छिलका वाला होता है ना, दाल छिलका वाला होता है ना, तो छिलकेदार जो भी अनाज होता है उसमें विटामिन बी पाई जाती है। और विटामिन बी की यदि कमी हो जाए तो बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद विटामिन सी की यदि बात करें तो विटामिन सी ब्रोकली में पाई जाती है, स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है, खट्टे फल में पाए जाते हैं, संतरा, नींबू और आंवला में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम सबसे अधिक की बात करें तो विटामिन ए सबसे अधिक किसे पाया जाता है, विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। यदि विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है, और इसलिए स्कर्वी रोग से याद रखना कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलो अब है विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलती है, तो सूरज की किरणें मिलती है, सूरज की किरणों में मिलती है, दूध में मिलती है, दही में मिलती है, मक्खन में मिलती है और साथ में अंडा तथा मछली में भी मिलती है। तो विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलते हैं, सूरज की किरणों में, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली आदि मिलती है। इसके बाद है कि शरीर की हड्डियाँ का विकृत हो जाना, यदि इसके शरीर में कमी हो जाए तो विकृत हो जाए, विकृत मतलब टेढ़ी हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण से शरीर की हड्डी कैसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अब चलो विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। ठीक है, टोकोफेरोल होता है। और विटामिन ए मिलता कहाँ है, तो यह अंकुरित अनाज से मिलता है। मतलब यदि हम चने को फुला कर क्या करते हैं, उसको अंकुरित कर देते हैं, है ना, उसमें से छोटा छोटा जो निकल आता है तो उसको हम लोग अंकुरित कहते हैं। तो अंकुरित अनाज में, फल में और सब्जी, घी तथा तेल, दूध में भी पाया जाता है। क्या चीज़, विटामिन ई। इसके बाद स्त्रियों में बंधत्या रोग हो जाना, यानी कि बांझपन रोग जो हो जाता है स्त्री में, विटामिन ई की कमी के कारण से ही होता है। स्त्री में जो बांझपन का रोग होता है, मतलब बच्चा जो पैदा नहीं कर पाती है उसको हम लोग बांझपन कहते हैं। तो उसे याद रखना कि विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। ठीक है, और ये मिलता कहाँ कहाँ है, अंकुरित अनाज में, फल में, सब्जी में, घी तथा तेल एवं दूध में पाया जाता है। इसका विटामिन के की यदि हम बात करें तो विटामिन के पाया जाता है बंद गोभी में, टमाटर में, मटर में, पनीर और सोयाबीन में। कहाँ कहाँ पाया जाता है, बंद गोभी में, टमाटर में, मटर और पनीर तथा सोयाबीन में। और ये विटामिन के किसको
किस में सहायता करता है? तो रक्त को जमने की क्षमता में कमी करती है। यदि विटामिन ए जो है, विटामिन के यदि उपस्थित नहीं हो तो रक्त थक्का नहीं जम पाएगा, और जिसके कारण से क्या होगा कि जब कोई जख्म हो या कभी कट खुट जाए तो ब्लड रुकेगा ही नहीं। इसलिए विटामिन के को पाया जाना भी बहुत जरूरी होता है। तो बता दो एक बार कि विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है? बंद गोभी में, टमाटर में, मटर विटामिन में, ए की बात कर रहे हैं। विटामिन ए मिलता है अंडा में, अंडा, मछली में, हरी सब्जी में, गाजर में, अंडा में मिलता है, मछली में मिलता है। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार बताते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अंडा में और मछली में, देखो मछली के अंदर अंडा पाया जाता है, इसलिए याद कर लो कि मछली और अंडा में। ठीक है, जब मछली याद आ जाएगा तो अंडा भी याद आ जाएगा। ठीक, इसके बाद है आम में और हरी सब्जियां में तथा दूध में। ठीक है, अब देखो ऐसे याद कर लो कि जब किसी का आँख बनता है ना, आँख का जब ऑपरेशन होता है ना, तो उसको कहता है कि दूध खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि दूध पाया था किसमें? विटामिन, मतलब दूध में क्या पाया था? विटामिन ए। इसलिए देखो दो चीज़ बात याद हो गया होगा, एक अंडा और एक मछली। ठीक, और इसके बाद विटामिन ए तुमको ये क्या कहते हैं, गाजर भी याद हो गया होगा, क्योंकि गाजर में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता विटामिन ए। ठीक है, इसके बाद आम में और इसके बाद हरी सब्जियां में। ठीक है, अब चलो इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। अब चलो विटामिन बी किसे पाया जाता है? विटामिन बी छिलका वाला सामान, छिलकेदार अनाज में पाया जाता है। ठीक है, और साथ में दाल में भी पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन सी की यदि बात करें तो सी किसे पाया जाता है? ब्रोकली में, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल में, संतरा में, नींबू में और आंवला में। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ पाया जाता है ये पूछ देता हूँ, आंवला में, यानी कि जिसको हम लोग धात्री कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है? सूरज की किरणों में, दूध में, दही, मक्खन, अंडा और मछली पाई जाती है। और यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? शरीर की हड्डियां विकृत हो जाती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। विटामिन ई की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो स्त्रियों में बंधता रोग होती है, और ये पाया कहाँ जाता है? तो अंकुरित अनाज में, फल, सब्जी, तेल तथा घी में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो के पाया जाता है बंद गोभी में, टमाटर में, और टमाटर के जैसे बोलने में आता है मटर, इसलिए टमाटर बटर याद हो जाएगा। पनीर में और सोयाबीन में पाया जाता है। इसके बाद है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त जमने की क्षमता में कमी हो जाती है।